कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे, ये वादा करते हैं हम। शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन आयोग समझे एक ऐसा कैंपस बनाए जहाँ पे पेपर बने, जहाँ से छपे, और जब तक परीक्षा ना हो जाए उसके अंदर के कर्मचारी घर नहीं जा सकते हैं, ना ही मोबाइल फोन कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस इतना बढ़िया व्यवस्था बोले हमसे। आयोग से अगर नहीं हो रहा है, वादा करते हैं हम 5 लाख बच्चों का परीक्षा दिला देंगे और एक पेपर लीक नहीं होगा। और जो लीक करेंगे ना उनको कहीं और ही लीक कर दिया जाएगा। आप बता रहे हैं कि भैया पेपर लीक हुआ है, इस पर बोलिए। हम कह रहे हैं कि आप हमको वो परीक्षा बताइए जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ, हम उसी पर बोलेंगे। शायद कोई परीक्षा है जहां पेपर लीक नहीं हो रहा है। हम खुद चौधरी टोला में पत्थर की मस्जिद के लॉज में 2 बरिस रहे हैं, जानते हैं क्या कष्ट होता है। तो टिफिन का दाल रोटी खाए हैं, समोसा खाने के लिए 2 कप चाय पीने के लिए सुबह शाम रोड के किनारे खड़े हुए हैं। 1-2 बरस नहीं, 3 बरस। हम जानते हैं आपका कष्ट। ये जो नेता खड़ा होकर कह रहा है कि पेपर लीक हो गया और आपको लग रहा है कि यही मेरा नया रहनुमा है, यही हमारा भाग्य सुधारेगा। सबसे ज्यादा पेपर लीक कहां हुआ? राजस्थान में। राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अभी भाजपा वाले आए हैं, इन्होंने एनटीए बनाया है। अब पता चला 4 सेंटर से सब टॉपर आ गया। बिहार का उसमें कोई सेंटर नहीं है, कैसे सुधरेगा? अभी वोट हुआ था 2 महीना पहले, तो आप यहां बैठे दूसरे लोग, हम सब लोग उसी नेता को विकल्प के अभाव में फिर जाकर उसी का बटन दबाए हैं। दबाए हैं कि नहीं दबाए? बोलिए, दबाए हैं कि नहीं दबाए? तो किसका गलती है? अरे आप जब चोर को ही तिजोरी का चाबी दे दीजिएगा। कैसा अमृत है? 3,000 रुपए पे व्हाट्सएप पे पेपर बिक रहे हैं। जो एक्टिविस्ट हैं वो जेल में भेजे जा रहे हैं और जो माफिया है वो फ्री रन कर रहा है। इस धंधा को अगर बंद करना है, उम्र कैद की सब प्रावधान रखिए सर। इसमें अमृत तो वो पीते जा रहे हैं जो भ्रष्टाचारी है, माफिया है, और जहर किसको मिल रहा है? जनता को मिल रहा है। हम जिस अमृत काल की बात करते हैं उस अमृत काल का आधार ही यही है। 7 सालों में 70 पेपर लीक्स हुए हैं और 70 पेपर लीक सर ये रिपोर्टेड है। अनगिनत तो बिना रिपोर्टेड ही चले जाते हैं। इसमें लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ बच्चों के भविष्य को बेचा गया, उस पर धंधा किया गया। ये कोई पेपर लीक कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं है, सबको स्पष्ट कर दूं। ये बड़ा नेक्सस है, माफिया है। इसमें पॉलिटिशियंस भी है, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस पर धंधा बना रहे हैं। लेकिन इन सब का उद्गम, द जेनेसिस गुजरात में है। गुजरात एक प्रयोगशाला है पेपर लीक का। शुरुआत आप करें व्यापम से। व्यापम मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सब का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहां जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे, बट अल्टीमेट बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा इससे। 30% ऐसे बच्चे पढ़ने आते हैं, 30%, जिनकी या तो मां ने गहने गिरवी रखे हैं, पिता ने खेत गिरवी रखा है, या कहीं पे मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जब आते हैं, इनको कोई सुनने वाला नहीं है। या तो इनके बस का नहीं है, इन्हें चेंज करें। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, अच्छे ढंग से कंडक्ट करा लेती है, आईआईटी भी कंडक्ट कराती है। इससे ज्यादा ये तो एकदम बदतमीजी पे उतर गया है एनटीए। तो इस सब को जरूरी यह है कि नेशनल लेवल पे, जैसे अब क्या है कि उनको भी लगता है कि 10 दिन मीडिया में चलेगा, हमें तो सजा होने वाली नहीं है। कुल ले दे के उनके दिमाग में डर खत्म हो गया है कि ना उन्हें पुलिस का डर रहा है, ना मीडिया को डर रहा है।
और ना ही उनको किसी न्यायालय का अब डर बचा है। उन्हें ये लगता है कि 10 दिन मीडिया में बात चलेगी, मीडिया को एक मौका मिल जाएगा और उसके बाद ये लोग शांत हो जाएंगे। अल्टीमेट हम आपसे पूछते हैं या किसी से पूछते हैं, 2024 में जिन लोगों ने पेपर लीक किया था उन्हें कौन सी सजा हुई है?